हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस इंडिकेट करता है किस वर्ब पे सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द लियोपॉर्ड चेज द एंटीलोप। अब यहाँ पर जो द लियोपॉर्ड है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जो है वो वर्ब पे एक्ट कर रहा है। चेस्ड क्या है? हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्ब। वर्ब कौन कर रहा है? चेस कौन कर रहा है? लियोपॉर्ड कर रहा है। तो जब कोई एक सीधा साधा स्टेटमेंट हो जिसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्लियर? अब पैसिव वॉइस क्या होता है? तो आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं कि एक्टिव का मतलब होता है जो एक्टिवली काम कर रहा है, एंड पैसिव का मतलब होता है सुस्त। ठीक है, जो हो चुका होता है ऑलरेडी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट जो है वो एक्टेड अपॉन, जिस पे काम किया जा चुका है उसको बता रहे हैं हम पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, एग्जाम्पल इसका लेते हैं। तो पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय इंजीनियर्स। पैसिव वॉइस में काम ऑलरेडी हो चुका होता है और उसको बाद में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पैसिव वॉइस की एक पहचान होती है कि इसको हम बाई से के फॉर्म में लिखते हैं, बाई ऐड करते हैं उसमें। कुछ बेसिक रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के? तो सबसे पहले, कोई भी सेंटेंस को हम लिखते कैसे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम ये एक्टिव है, हमारा एक्टिव सेंटेंस है, और जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एंड जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और बाई से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा पैसिव बन जाता है। एग्जाम्पल, आई राइट दिस एसे। आई राइट दिस एसे क्या है? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है हमें पैसिव में। तो दिस एसे और ऐसे क्या है? आपका सिंगुलर है, तो दिस एसे इज। और एक चीज़ और, यहाँ पर सबसे पहले हम टेंस को नोटिस करेंगे कि ये किस टेंस में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसको चेंज करते हैं। तो अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर यूज़ करते हैं पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त। तो दिस एसे इज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। दिस एसे इज रिटन बाई ऐड करेंगे हम अपने से, और आई कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक रूल फॉर कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। नाउ अब एक्टिव वॉइस यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस दिए हैं और यहाँ पर हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई कन्वर्ट हो जाएगा मी, और ये बाई हम ऐड ऑन करेंगे। वी कन्वर्ट हो जाएगा अस, यू अब यू ही रहेगा। ही कन्वर्ट होगा हिम, शी कन्वर्ट होगा हर, इट कन्वर्ट होगा इट ही रहेगा, और दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में। क्लियर? नाउ अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो क्या बेसिक रूल्स होते हैं, और हमारा सारा क्वेश्चन सिर्फ इसी रूल पे फॉलो करता है। इसमें सबसे इजी अगर आपको लर्न करना है तो आप समझ सकते हैं कि जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, कोई भी टेंस हो, हमें उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना होगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बट वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए हर केस में लग रहा है। तो पैसिव वॉइस में बाई और वर्ब का थर्ड फॉर्म ज़रूर लगेगा। अब हम वन बाय वन सभी टेंस को पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगता है, डू डज लगता है, लेकिन वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है। असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बस मेन वर्ब में एस और ई एस लग जाता है। मेन वर्ब में एस और ई एस लग जाता है। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो डू और डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें तो ऑलरेडी इज एम आर लगता है और आई एन जी वर्ब का फॉर्म होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर ही लगेगा,
ये जो आईएनजी है ये बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्ब का फिर थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे यहाँ पर होगा अगर एग्जाम्पल में है इज़ राइटिंग, अगर कोई वर्ड दिया है इज़ राइटिंग तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इज़ बीइंग रिटन, इज़ बीइंग रिटन हो जाएगा। फिर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होता है इसमें, तो यहाँ पर भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ हैव रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, बस यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे हम बीन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैज़ रिटन है तो हैज़ बीन रिटन हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। नाउ सिंपल पास्ट टेंस, अब इसका क्या होता है, तो इसमें डिड ही लगाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, बाकी असर्टिव में नहीं लगाते हैं। तो बस पास्ट टेंस होता है तो उसमें हम सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज़ करते हैं। अब जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पैसिव वॉइस में, वॉज वर और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा, ये ऑलरेडी गिवन होता है वॉज वर प्लस आईएनजी, ये क्वेश्चन में रहेगा और हमको इसको कन्वर्ट करना है तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे वॉज राइटिंग है या वॉज जंपिंग है तो ये हो जाएगा वॉज बीइंग जंप्ड, जंप का जंप्ड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का टेंस का क्या होता है, हैड होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मतलब आप इसको अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें कॉमन मिलने लगेगी और ये पूरा टेंस जो है वो लर्न हो जाएगा हमें। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वहाँ पर शैल और विल लगता है तो बस यहाँ पे शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल प्लस हैव बीन, शैल लगाओ या विल लगाओ उसके साथ हैव बीन लगाओ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं हम, विल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी आप देखो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट में हम सेम चीज़ लगाते हैं, बट यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें हम सिर्फ विल का ही लगाते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया आपका सारा जो भी आपका मैंने करा रखा है पैसिव वॉइस में कन्वर्जन का रूल। अब आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिया इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ बुक। अब देखो पहले हमको टेंस समझना होगा कि ये टेंस क्या है, टेंस हमको समझना होगा। तो टेंस क्या है हमारा, प्रिया इज रीडिंग अ बुक, तो अ बुक हो गया हमारा यहाँ पे। और ये कौन सा टेंस है बताइए, इज है ना, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, इज एम आर रहेगा प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अ बुक, बुक क्या है, सिंगुलर है तो इज रहेगा, अ बुक इज बीइंग रेड, इसका थर्ड फॉर्म यही होता है, बाय प्रिया। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू सो मच।